अभी तक हमने वो जो तीन पर्टिकुलर फॉर्म थी लास्ट वाली, जीरो के बाद जीरो, वन की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर जीरो, उनको हैंडल करना नहीं अभी तक सीखा, राइट। अभी आएगी उनको हैंडल करने के बाद। बुक्स के अंदर जनरली इन तीनों का एक फॉर्मुला दे रखा होता है, तीनों का अलग अलग फॉर्मुला दे रखा होता है, राइट। मैं एक ऐसा मेथड अभी तुम्हें डिस्कस करूंगा, तुमसे डिस्कस करूंगा, जिसके थ्रू वो तीनों की तीनों चीजें एक ही मेथड के थ्रू तुम अप्रोच कर सकते। एक्चुअली वो फॉर्मुला भी इसी मेथड से है, तीनों के तीनों फॉर्मुला, राइट। मैं फॉर्मुला भी बता दूंगा क्या है, मैं मेथड भी बता रहा हूँ, एंड उस मेथड को यूज करने के लिए क्या क्या चीजें यूज हो रही है, मैं वो सब सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। उसके पहले बेस बना रहा हूं अब, लॉगरिथमिक लिमिट एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट, ये दोनों लिमिट्स आएंगे। अब जैसे हमारा साइन जीरो बाय जीरो था, राइट, साइन जीरो बाय जीरो वन, टेन जीरो बाय जीरो वन, ऐसे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक भी है, राइट। वो क्या है, प्लीज ध्यान से, अब एक्स को जीरो पुट करो, ये जीरो, ये जाएगा जीरो तो बचेगा वन, तो लॉग वन, लॉग वन क्या होता है, तो जीरो बाय जीरो, इसका आंसर क्या आएगा, वन। अब वी हैव टू मेक श्योर कि जो चीज इधर है वही चीज इधर होनी चाहिए, सबसे पहले सेम होना चाहिए, एंड वो दोनों चीजें किसकी तरफ जानी चाहिए, जीरो की तरफ। तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, या एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या आ जाएगा, लॉग ई वन प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। अब जाके ये क्या चीज जाएगी, एग्जांपल, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, लॉग ई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। अब एक्स को टू पुट करो, टू का स्क्वायर फोर माइनस थ्री, लॉग वन, टू माइनस टू, फिर से जीरो बाय जीरो फॉर्म। नाउ अब लॉग वाली चीज आ गई, अब इसको वन प्लस हम जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे वन प्लस दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने प्लस वन माइनस वन किया, क्या आ गया, लॉग ई वन प्लस अलग से रखा, और ये चीज क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, दैट इज एक्स माइनस टू इंटू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू। तो देखो, यस ये जीरो की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक्स टू की तरफ जाएगा तो ये जीरो की तरफ जाएगा, ये जीरो की तरफ जाएगा, बट वी हैव टू मेक श्योर कि दोनों के दोनों सेम जीरो की तरफ जाने चाहिए। तो इधर अगर एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू है, तो इधर एक्स माइनस टू साथ में क्या होना चाहिए, एक्स प्लस टू। तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज क्या चली जाएगी अब, तो क्या बचा, टू प्लस टू। अब वो उसके अंदर देखो, अगेन लिमिट में दोनों के अंदर साथ में पुट करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि इसको वन बोल दिया, इसको स्टिल एक्स प्लस टू बोला, नहीं, दोनों के अंदर सेम टाइम पे मैं लिमिट वैल्यू, तो ये वन जा रहा है, तो ये क्या जा रहा है, फोर, तो वन इंटू फोर, तो इस तरीके से इसका आंसर फोर आ जाएगा। क्लियर हुआ अप्रोच, अप्रोच क्लियर हुई, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, ई की पावर जीरो वन, वन माइनस वन नीचे, तो जीरो बाय जीरो, इसका आंसर भी क्या होता है, वन। अगेन वी हैव टू मेक श्योर कि ये दोनों की दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम, एंड दोनों सेम चीजें जीरो की तरफ जानी चाहिए, तो जाके आंसर क्या आएगा अपना, वन। अब जनरलाइज फॉर्म इसका, ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू, तो जाके इसका आंसर क्या जाएगा, वन। जैसे हाँ जी, टू पुट करो, ई की पावर टू माइनस ई की पावर टू, जीरो, टू माइनस टू, फिर से जीरो बाय जीरो। बट एक्सपोनेंशियल के केस में वी हैव टू मेक श्योर कि एक चीज क्या होनी चाहिए, वन माइनस वन, राइट। अब वो वन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे वन होना चाहिए, तो ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ई स्क्वायर कॉमन लाके क्या आया, ई स्क्वायर कॉमन, इधर ई स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा ई की पावर एक्स बाय ई की पावर टू, वो ऊपर जाके माइनस वन डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू टू। अब देखो जैसे टू पुट किया, तो टू माइनस टू,
तो e की पावर 0 माइनस 1/0 वो सेम 0 है, तो इस पूरी चीज का आंसर क्या आ गया, तो बचा क्या, डन। e मींस e क्या होता है, कांस्टेंट 2.71 कांस्टेंट है, e की वैल्यू कुछ और नहीं हो सकती, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कुछ और नहीं हो सकती, सेम चीज। क्लियर हुआ दोनों, श्योर, जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए, ठीक है, इसके अंदर दो चीजें, या तो लिमिट निकालनी है या तो डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन का ये वाला जो टॉपिक है 12th टॉपिक, ठीक है, बट वहां पर भी यही काम आएगा जो अभी मैं बताऊंगा, राइट। तो कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए, उसको हैंडल करने का तरीका, लॉ की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉ की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कौन सी, e की पावर log e a कैन बी रिटन एज a, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों अगर सेम है तो सिंपली क्या बचेगा, a। अच्छा जरूरी नहीं इधर e होना चाहिए, e के अलावा कुछ भी हो, सेम होना चाहिए, कैसे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो भी इधर है वो आंसर आता है, राइट। इसका मतलब ये है कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, यानी कि इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ये a है, तो क्या लिख सकता हूं, e की पावर log e a, f की पावर g, ये चीज क्लियर है, ये लिख सकते हैं। अब इसका इस फॉर्म में लिखने से फायदा ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो चीज थी, फंक्शन था, ये कहां पे चला गया, एज ए इनपुट टू लॉग, क्या चला गया, एज ए इनपुट टू लॉग। अब उससे ये फायदा हुआ कि लॉ की प्रॉपर्टी काम कर जाएगी, क्या, कि जो पावर वाली चीज है, इनपुट की पावर है ना, वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही चीज क्या बन जाएगी, e की पावर log e fx, और आगे आ जाएगा, अब भाई वेरिएबल की बार वेरिएबल बचा ही नहीं, अब पावर वाली चीज तो आगे आ गई, अब ये वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद वेरिएबल की पावर वेरिएबल वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, ये समझ में आया, लास्ट है, आगे आ गया, लॉ की प्रॉपर्टी कारण, लॉ की प्रॉपर्टी होती है ई के ऊपर लिख दिया, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई, ई तो पावर, ये सब कुछ ई की पावर में है, ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं, ये ई की पावर में है, तो ये ई की पावर में है, ई तो रहेगा रहेगा। क्लियर हुआ, पक्का, कोई वैल्यू नहीं पुट की, फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू नहीं है वो फॉर्मूला है, ये समझ में आया, पक्का। अब जैसे देखो, प्लस एन एक्स की पावर 1/x, 1 + n x की पावर 1/x, लिमिट एक्स टेंड्स टू, तो देखो जैसे ये जीरो की तरफ जाएगा, एक्स जीरो की तरफ गया तो साइन जीरो की तरफ गया, तो बचा ये 1, 1/0 इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, आगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसको हैंडल करने का तरीका ध्यान से देखो, इट्स अ वेरिएबल की पावर वेरिएबल, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, हाँ है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ई की पावर लॉग ई, ये सारा का सारा, दैट इज 1 + sin x की पावर 1/, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब ये जो 1/x है आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/x मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली इसके नीचे x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर log
1 प्लस साइन एक्स बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब ई तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है, ऊपर आ जाएगी लिमिट। अब लॉग की लिमिट क्या होती है, लॉग 1 प्लस 0 बाय सेम 0 होना चाहिए, हाँ या ना। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, साइन एक्स। तो मैंने क्या किया, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब ध्यान से देखो, ये क्या चला गया 1, एंड साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, वो भी क्या जाएगा 1। तो क्या बचा, ई की पावर में 1, तो ई एग्जाम से बात खत्म। इस पूरी चीज की जो वैल्यू है, जैसे जैसे x 0 की तरफ आएगा, ये वाली जो वैल्यू, ये पूरी की पूरी फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, e की तरफ। ये क्लियर हुआ, दोनों सेम जीरो होने चाहिए। लॉग का हमारा रूल क्या था, लॉग 1 प्लस 0 बाय 0 दोनों सेम जीरो होने चाहिए, इसलिए हमने एफ ऑफ एक्स लिखा, अदरवाइज एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों चलते नहीं, दोनों सेम चीजें होनी चाहिए। ऐसे इस हिसाब से अगर तेरे ख्याल से मैं इधर नीचे 2x लिखूं, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो 2x भी तो 0 की तरफ ही जा रहा है, तो तेरे हिसाब से log 1 प्लस साइन बाय 2x वो भी 1 होना चाहिए। गलत है, वो तो नहीं हो सकता, वह 2 को हटाना पड़ेगा, वो 1/2 आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ पॉइंट समझो, दोनों सेम जीरो की तरफ जाने चाहिए, वी हैव टू मेंटेन दैट। साइन एक्स बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 होता है बेटा, स्टैंडर्ड रूल है ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर हुआ, पक्का। अब इन्हें तेरे को ऐसे देखा था कि हाँ जी, नहीं, पहली बात तो 1 नहीं है, वो 1 अप्रोचिंग है, तो 1 को बड़ी वाली साइड से अप्रोच कर रहा है तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 1 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करेगा तो वो 0 की तरफ जाएगी, 0 की तरफ जाएगा। दिवाली में भैया बहुत पटाखे जलाए हैं तुमने, दिख रहा है। क्लियर है, कि नोट करो। ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स की पार जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू। अब ध्यान से देखो केस 1 कि अब ये केस कंसीडर करो कि जैसे जैसे एक्स ए की तरफ जा रहा है, एफ ऑफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है, जी ऑफ एक्स, तो ये क्या जाएगा 0 की पार 0। आगे फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म आपको 7 इंटरवल फॉर्म में से जो फिफ्थ फॉर्म है वो 0 की पार 0 है। फिर 6 क्या है, ये एफ ऑफ एक्स 1 की तरफ, ये इनफिनिटी की तरफ, तो ये 1 की पार इंडिटरमिनेट फॉर्म। अगला इनफिनिटी की पार 0। तो यही फॉर्म जो है, यही टाइप एक्चुअली में अपने तीनों के तीनों टाइप्स को कवर अप करेगा, सिर्फ सिंगल। ये समझ में आया, राइट। अब देखो इन जनरल ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ई की पार लॉग ई, एफ ऑफ एक्स की पार वो आ गया, और ये ई की पावर में मल्टीप्लीकेशन, हाँ है ना। अब फॉर केस 1 ये क्या जाएगा, ये जाएगा log 0 0, 0 इंटू लॉग 0। अब log 0 क्या होता है, log ई है, log ई के अंदर अगर इनपुट 0 की तरफ जा रहा है, ये इनपुट है एफ ऑफ एक्स, इनपुट अगर 0 की तरफ जा रहा है तो उसका आउटपुट किसकी तरफ जाएगा, ग्राफ याद है लॉग का, जल्दी बनाओ, बनाओ जल्दी बनाओ, ये भी बना दो। गुड,
इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है, इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है, वन की तरफ नहीं जा रहा, इनपुट जीरो की तरफ जा रहा है। ऑब्जर्व करो, कोई बात नहीं, ऑब्जर्व करो, बताओगे आप। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से किसकी तरफ जा रहा है? जीरो को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, नीचे नीचे की तरफ जाता जा रहा है, टच कर रहा है वो जाके। हाँ, तो क्या जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। अगेन ग्राफ ये है, ये नीचे जाके ऐसे जाके टच करता है। तो इनपुट अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। तो ये चीज किसकी तरफ जा रही है फिर? केस वन में, केस वन में जहां पे एफ ऑफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो लॉग जीरो किसकी तरफ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। ये किसकी तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ। तो क्या बन गई ये फॉर्म? जीरो इंटू इन्फिनिटी। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ई की बार लॉग ई वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद, जो जीरो की पार जीरो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? जीरो इंटू इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया। और इसको हमें हैंडल करना आता है। क्या? या तो इसको जीरो में कन्वर्ट करो, या तो इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो। बात करो, अप्रोच करो। कुछ भी हो सकता है, बट हम जनरली ई लेके जाते हैं। ई कॉन्स्टेंट है ना, हमें पता उसकी वैल्यू। टू की बार लॉग टू भी ले सकता तू, चलेगा, लेकिन फिर लॉग टू के अंदर वो सारी की सारी आगे वेट चेंजिंग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तेरे को। ये क्लियर हुआ? तो फर्स्ट केस के अंदर ये चीज जा रही है हमारी ई की पावर जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म। और बेसिकली जीरो इंटू इन्फिनिटी बन गया, और जीरो इंटू इन्फिनिटी को क्या करेंगे हम? जीरो बाई जीरो में कन्वर्ट करके लिमिट लगाएंगे। क्लियर हुआ? लक्ष्य कुछ डाउट है? सर ये जीरो इंटू माइनस कैसा है पर बता। अगेन एफ ऑफ एक्स अगर जीरो की तरफ जा रहा है, लॉग के अंदर इनपुट अगर जीरो की तरफ जाता है, तो उसका आउटपुट माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी जा रहा है। ओके, थैंक यू। ठीक है ना? तो ई की बार जीरो इंटू इन्फिनिटी की तरफ चला गया, तो बेसिकली पावर में अपना इंडिटरमिनेट फॉर्म जाता है। ठीक है? अच्छा, अब ये सेकंड के केस में क्या जा रहा है? एफ ऑफ एक्स वन की तरफ, जी ऑफ एक्स, तो ये जा रहा है इन्फिनिटी, ये जा रहा है लॉग वन। क्या होता है? तो भैया ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी, तो क्या बन गया ये? तो अगेन ये भी चीज चली गई ई की पावर में जीरो इंटू इन्फिनिटी। अगेन इसको भी हैंडल करना आता है हमें। क्लियर हुआ? अगला एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी, जी ऑफ एक्स जीरो, तो ये इन्फिनिटी, लॉग के अंदर इन्फिनिटी जा रहा है इनपुट, तो आउटपुट क्या जा रहा है? इन्फिनिटी। तो ये पूरा का पूरा क्या जाएगा? जी ऑफ एक्स किसकी तरफ जा रहा है? तो जीरो इंटू इन्फिनिटी। तो इस केस में भी क्या जा रहा है? ई की पावर जीरो इंटू इन्फिनिटी। इसलिए तीनों केसेस को सेम तरीके से हैंडल किया जाता है। ठीक है? अब फर्क नहीं पड़ता, पहले पुट करो वैल्यू, इंडिटरमिनेंट केस चेक करो, कौन सा इंडिटरमिनेंट केस है, इससे फर्क नहीं पड़ता। राइट? जो भी इंडिटरमिनेंट केस बना तीनों में से क्या करो? ई की पावर लॉग ई, एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स आगे ले आओ। अब ये जो चीज बनेगी, ये हमेशा जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनेगी। उसको हैंडल करो, बात खत्म। क्योंकि ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये बोलता है इन्फिनिटी की तरफ चलो, ये बोल रहा है जीरो की तरफ चलो। ये क्लियर हुआ? श्योर? जल्दी तीनों के तीनों केसेस। ई की बार जीरो कहाँ? ये मल्टीप्लाई। अब एक रूल है, ठीक है, जो इसके अंदर यूज होगा, इन क्वेश्चंस को यूज करने में, इन क्वेश्चंस को करने में यूज होता है। ठीक है? एंड दैट रूल इज कॉल्ड एलएच रूल।
इसको स्कूल लेवल पे कभी अप्लाई मत करना, ठीक है। बहुत गालियां देंगे वो, ठीक है। मैं भी, अगर पता चला तुमने अप्लाई किया, ठीक है। ये प्योरली कॉम्पिटिटिव लेवल पे है, और ये एक्चुअली में बिल्कुल लास्ट में इसलिए बताया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को बहुत सिंपल करते हैं, ठीक। बट ये बिल्कुल लास्ट में इसलिए बताया जाता है ताकि इसको छोड़ के जो एक्चुअल दिमाग लगना क्वेश्चन को सीखने का वो तुम्हारा लगे, वो बिल्ड, ठीक है। अब ये रूल एक्चुअली में क्वेश्चन को सिंपल कर देता है, बट ऑब्वियसली उनको भी ये रूल पता है। तो मेन एडवांस में ऐसा नहीं कि इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये तो नहीं आएगा। हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा हेल्प कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए ये रूल बिल्कुल लास्ट में बताया जाता है, राइट। एंड इसका डेरिवेटिव के साथ लेना, विदाउट डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये विद डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि इसके अंदर रूल ही डेरिवेटिव का रूल है, ठीक है। अब उसके लिए जो रूल्स हैं पहले मेरे को वो बताने पड़े, तो मैं डेरिवेटिव्स के पहले रूल बता रहा हूँ जो अगले चैप्टर में वैसे भी अपने को काम आए, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो अपने पास ना टोटल 5 टाइप के फंक्शन है। अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगो एंड इनवर्स। ये 12th का पार्ट है, ये अभी मैं कुछ नहीं करा सकता इसके बारे में, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। अब सबसे पहले अलजेब्रिक, एक्स की पावर एन, तो इसका डिफरेंशिएशन करना, तो डी बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है डी बाई। तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस। एग्जाम्पल, एक्स की पावर 1/3 का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1/3 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1/3 तो -2/3, ये इसका डेरिवेटिव है। ये अगले चैप्टर में आएगा, कहाँ से आया कैसे आया ये रूल, सारा का सारा डेरिवेशन है, पूरा का पूरा डिराइव करेंगे इस चीज को, ठीक है। अच्छा, अगला लॉगरिथमिक, तो लॉग ई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/, ठीक है। अंदर जो भी होगा वो 1/, इन एंड अगर ई की जगह कुछ और हो जाए तो लॉग ए डी बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, तो 1/x तो आएगा आएगा, लेकिन ए के कारण लॉग ई ए, ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला के कारण आता है, बट ये डिनोमिनेटर में आएगा। क्या, अगेन जैसे log 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आ जाएगा, 1/x तो आएगा ही आएगा, साथ में इस 2 के कारण, क्योंकि ये ई नहीं है ये 2 है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा इधर नीचे log e2, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये हो गई, ये क्लियर हुआ, ठीक है। देन एक्सपोनेंशियल, तो e की पावर x का डेरिवेटिव, ये एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये खुद होता है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ठीक है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, अब e की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x एज इट इज इनटू log e a, तो log के बेस में अगर ए आता है तो log e a से डिवाइड हो जाता है, अगर इसके अंदर ए आएगा तो वो log e a से मल्टीप्लाई, log e a से मल्टीप्लाई, क्लियर हुआ, शॉर्ट। अगला ट्रिग्नोमेट्री, अब इसके अंदर 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के अपने को रूल देखने, पहला साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर कॉट एक्स का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स tan एक्स, कोसेकेंट एक्स का माइनस कोसेकेंट एक्स कॉस एक्स। तो इसके अंदर जनरली बच्चों को दिक्कत होती है, नेगेटिव को आएगा, कौन सा पॉजिटिव आएगा, कौन सा क्या आएगा। तो एक चीज ध्यान से देखो, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनमें से 3 है जो सी से शुरू हो रही, कॉस, कॉट, कोसेकेंट, इन्हीं तीनों का डेरिवेटिव नेगेटिव, ठीक है। कॉस का नेगेटिव, कॉट का नेगेटिव, कोसेकेंट का नेगेटिव, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव, तो इसका याद रखने का हिंट है, ठीक है। नेगेटिव साइन का तो अभी आज के बाद दिक्कत नहीं है, तो कॉस का डेरिवेटिव, कोसेकेंट का, कॉट का, इन तीनों का डेरिवेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव,
साइन और कॉस आपस में खेलते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, राइट। सॉरी, tan एंड cos, इनकी जिनके साथ आइडेंटिटी होती है वो होता है। tan की आइडेंटिटी सीकेंड के साथ तो सीकेंड से, cos की आइडेंटिटी कोसेकेंड के साथ तो कोसेकेंड से। एंड सीकेंड एंड कोसेकेंड दो ऐसे होते हैं जिनके डेरिवेटिव में ये खुद तो आएंगे आएंगे, जिनके साथ आइडेंटिटी होती है वो भी आता है। तो सीकेंड के अंदर क्या आएगा, सीकेंड भी आएगा, tan भी आएगा। कोसेकेंड के अंदर खुद भी आएगा, कोसेकेंड भी आएगा, साथ में आइडेंटिटी जिसके साथ है cot वो भी है। तो ये इनको याद रखने का तरीका, ये कुछ कुछ पॉइंट याद रखोगे तो इजीली याद होंगे, बट अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ये डेरिवेटिव के क्लियर है, कहां से आए कैसे है वो अगले चैप्टर के अंदर क्लियर होगा, अभी नहीं। इसके अलावा दो तीन रूल्स हैं इसके, वो मैं अभी बता रहा हूँ ताकि अगला चैप्टर हमारा इजी हो जाए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एक्चुअली में एलएच रूल के अंदर हमें चाहिए। और ये एलएच रूल जो है, ये हमारा जो अभी हमने किया तीन फॉर्म, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफिनिटी, इनफिनिटी की पावर 0, उनको हेल्प करेगा हमें सॉल्व करने, ठीक है। तो उसके अंदर जितने भी 0 इंटू ई की पावर में क्या बना था फाइनली तीनों के केस में, 0 इंटू, वो 0 इंटू इनफिनिटी को हम क्या करेंगे, 0/0 में कन्वर्ट करेंगे और क्या करेंगे, एलएच रूल लगाएंगे, क्योंकि सिलेबस लेवल को तो है ही नहीं वो चीज, एलएच रूल लगाएंगे। एलएच रूल पहले जो 0/0 वाली फॉर्म थी हमारी, उन सबको वो कर देगा, इजी कर देगा। कैसे करेगा वो इसके बाद बताते हैं, पहले ये नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करना, डेरिवेटिव के रूल्स है, अगले चैप्टर में काम आएंगे, प्लीज जल्दी। इन्वर्स का भी बता दूं, बता ही देता हूँ। बेटा ये है क्या, मैं ये भी ट्वेल्थ में बताऊंगा, अभी सिर्फ इनको यूज करना है डायरेक्ट। 1/√(1 - x²) tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, cos इनवर्स का इसका एग्जैक्टली नेगेटिव, तो -1/√(1 - tan इनवर्स x का 1/1 + x², एंड cot इनवर्स का एग्जैक्टली इसका नेगेटिव -1/1 + x²। इसका secant इनवर्स का 1/x√(x²-1), एंड इसका एग्जैक्टली इसका नेगेटिव, दैट इज -1/x√(x²-1), ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये तुम्हें शायद पहले से पता ही होगी, कि अगर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन g ऑफ x है, तो g ऑफ x का इंटीग्रेशन एग्जैक्टली इनवर्स है जो इंटीग्रेशन है अपना डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव अगर cos है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² है, तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो चलो एटलीस्ट शुरुआत हो, राइट, शुरुआत हो, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा क्या होगा, ठीक है। ये रूल पहले नोट करो जल्दी, इनवर्स को -1, इनवर्स का सिंबल है वो 1/, नहीं है, मैंने बताया हुआ पहले ये, नहीं वो सारा अगले चैप्टर डिफरेंशिएशन जो आएगा चैप्टर डेरिवेटिव उसके अंदर आएगा, नहीं नहीं उसका अलजेब्रिक प्रूफ होता है, डेफिनेशन जो है अलजेब्रिक, ग्राफ से नहीं दिया था, ठीक है। प्लीज इधर, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अगेन प्रूफ आएगा, ठीक है। अच्छा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, d/dx ऑफ f ऑफ x प्लस d/dx ऑफ, सिमिलरली माइनस का भी अलग अलग हो जाएगा। एग्जांपल, sin x प्लस 2/x
माइनस लॉग एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, इससे पहले k इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, k कांस्टेंट है, k एज इट इज बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन पे अलग अलग हो जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव। अच्छा, अब इधर 2 बाहर आ जाएगा और 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव होगा, और 1 बाय एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस एक्स बार एन का रूल लगेगा। ठीक है, अब आगे माइनस एज इट इज log एक्स का डेरिवेटिव प्लस 1 बाय 1 प्लस, तो बन गया फाइनली cos एक्स प्लस 2 इंटू, अब एक्स की बार एन का रूल क्या होता है, एन आगे एक्स की बार एन माइनस वन, तो माइनस वन आगे आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस वन माइनस टू, मतलब वो बन गया एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर। तो याद रखो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, ये वही आया ना, 2 तो एज इट इज लगा, तो एक्स बार माइनस वन का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 तो पहले से लगा हुआ था, साथ में माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स, ये मेरा फाइनल आंसर आया। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करूं, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, एंड अगर 3 है, एफ इंटू जी इंटू एच डी बाई डी एक्स, तो पहले का डेरिवेटिव एफ डैश, मतलब डेरिवेटिव को डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जी एंड एच एज इट इज प्लस एफ एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव एच एज इट इज, एफ एंड जी एज इट इज, एच का डेरिवेटिव। क्लियर है? हाँ जी। हाँ। k इंटू एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स, पहले का डेरिवेटिव जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस के एज इट इज एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये जीरो, तो बताइए सेकंड पार्ट भी तो आएगा भाई, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चले अब अगला, चलो पहले इसका एग्जांपल देख लो, मान लो x इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स डी बाई डी एक्स, तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव, अभी x की बार वन है, x की बार वन का डेरिवेटिव वन, x की बार वन माइनस वन, तो वन डॉट एक्स की बार जीरो, तो दैट इज वन, टेन इनवर्स ऑफ x एंड log x एज इट इज प्लस x एज इट इज एंड ये log x एज इट इज इंटू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव वन बाय वन प्लस एक्स प्लस x एज इट इज टेन इनवर्स x एज इट इज, और इसका log x का ये कट गया, तो जो बचा वन। क्लियर हुआ? श्योर? सही। अब डिवीजन रूल, ठीक है, एफ बाई जी डी ओ डी बाई डी ओ, तो इसका होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे log x बाय एक्स डी बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव वन, याद रखो x का डेरिवेटिव वन है, जैसे वन बाय एक्स का बताया ऐसे x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या जाएगा, वन, तो ये आ जाएगा वन, तो बस ये x x कटा तो आ गया वन, वन माइनस log x बाय एक्स के, डन, ये आ गया डेरिवेटिव। क्लियर हुआ? श्योर? जल्दी से, हमारे यहाँ पे क्या क्या लिखा है, एक ये, दूसरा, तीसरा, फोर्थ वन, ये फोर्थ का एक्सटेंशन है, एंड ये फिफ्थ वन, जल्दी।
लास्ट में टाइम हो चुका है।